फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर गौतम गंभीर जिस भी मुद्दे पर बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, अपनी बात ऐसे रखते हैं कि भाई क्या गलत है और क्या सही है, और बिल्कुल सही भी रखते हैं। पहले मुझे लगता था कि गौतम गंभीर कहीं ना कहीं अपनी छवि चमकाने के चक्कर में रहते हैं क्योंकि वो तब तक पॉलिटिक्स में थे, लेकिन अब उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी और अब जब बेबाक अंदाज से बात करते हैं तो फिर उस बात पर बात होती है। परसों उन्होंने एक इंटरव्यू दिया अश्विन के साथ में, मैंने कल देखा इंटरव्यू पे, तो मुझे समझ में आया कि कुछ चीज़ें थी जिस पे बात करने की ज़रूरत है, और मैं आज उसमें से पूरी चीज़ों पे बात नहीं करूंगा, लेकिन 2-3 चीज़ों पे हम बात करेंगे। पहले तो वो 13-14 साल के थे वहाँ पर जो उन्होंने पैर नहीं छुए, और ये हमारे यहाँ पर आम बात है कि जब आप कोचेस की चमचागिरी नहीं करेंगे, सेलेक्टरों की चमचागिरी नहीं करेंगे तो आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, आपको पीछे वाले बेंच बिठाया जाएगा, और वो पहले आ जाएगा जो चमचागिरी करता है, वो जो आप कोचेस के पैर छूता है, जी 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 करता है, उसको पहले लाया जाता है, वो चाहे टैलेंटेड ना हो। भाई इस पे है। दूसरा था T20 क्रिकेट को लेकर उन्होंने बात करी कि T20 इंटरनेशनल्स और IPL को कंपेयर करके बताया कि भाई यहाँ पर अब आप देखेंगे तो IPL बहुत कंपेटिटिव हो चुका है। T20 क्रिकेट मतलब T20 इंटरनेशनल जीतना आसान है, लेकिन IPL जीतना मुश्किल है, बहुत कंपेटिटिव है। दुनिया भर से खिलाड़ी आते हैं और मतलब सभी टीमें लगभग काफ़ी मजबूत टीमें होती हैं। जब इंटरनेशनल्स की बात होती है तो ऐसा नहीं होता, कुछ 4-5-6 टीमें स्ट्रांग होती हैं, उसके बाद बाकी टीमें उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं, और ये बात मैं उनकी इस बात से भी एग्री करता हूँ। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि IPL एक शॉर्टकट वे नहीं होना चाहिए इंडियन क्रिकेट में, मतलब टेस्ट क्रिकेट में पहुंचने का हमारे खिलाड़ियों को। और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि भाई अगर आज की डेट में अगर आप देखें भाई T20 इंटरनेशनल्स की अगर बात करें तो हम इंडिया से मैं बोलूंगा ना, अगर 4 टीमें भी बनाएंगे ना, एक को रोहित शर्मा लीड करे, एक हार्दिक पांड्या, एक संजू सैमसन और ऋषभ पंत, 4 कप्तान बनाए, और उसके पीछे अगर आप 4 टीमें बनाएंगे ना, आप वहां पर ओपनर रखो, बेहतरीन ओपनर मिलेंगे आपको चारों टीमों में। बोल रहा हूँ मिडिल ऑर्डर की बात करो, चाहे वो लोअर ऑर्डर की बात करो, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर, स्पिनर, आपको हर टीम इन 4 टीमें बनाएंगे ना, 4 टीमों में बराबर आपको बैलेंस वाली टीमें दिखेंगी। 4 मैं इंडियन क्रिकेट की बात करूं, इंडियन क्रिकेट में अभी इतने खिलाड़ी अवेलेबल है T20 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेस्ट क्रिकेट में ऐसा नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में अगर ले दे कि हमारे पास 15 से 17 खिलाड़ी बचते हैं, जो वो अल्टीमेट खिलाड़ी जो मतलब डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं और उसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में अगर उनको मौका मिला तो वहां पर भी परफॉर्म कर रहे हैं। ये इस चीज से बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि हमारा इंडियन क्रिकेट बोर्ड BCCI आपको पता है कि सबसे रिच क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन इसके बावजूद हम वो नियम कानून नहीं बना पाए, वो लॉ नहीं बना पाए कि भाई जिसको टेस्ट क्रिकेट खेलनी है भाई इंटरनेशनल लेवल पे, जिसको खेलना है, जिसको नेशनल टीम में सेलेक्ट होना है, तो उसको भाई डोमेस्टिक लेवल पे इतने मैचेस खेलने पड़ेंगे, यहाँ पे ये परफॉर्मेंस आनी चाहिए, ये चीज़ें, ये क्राइटेरिया सेट नहीं कर पाए अब। और ये कहीं नाम आते हैं यहाँ पर, कुछ लोग तो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी ऊपर नहीं आ पाते, इंडियन टीम में नहीं सेलेक्ट हो पाते, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो डोमेस्टिक में जिनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, वो T20 में अच्छा कर रहे हैं, IPL में अच्छा कर रहे हैं, उनको फिर ODI में भी डाला जाता है, उनको T20 में भी डाला जाता है, और ऐसे कई नाम है, मैं नाम लूंगा फिर उसके फैंस आके नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे गालियां देंगे। सूर्य कुमार यादव इसका अभी रिसेंटली का एक बड़ा उदाहरण है। आपको भी पता है कि सूर्य कुमार यादव T20 में उनकी बेहतरीन फॉर्म थी, लेकिन डोमेस्टिक में उनके उतने अच्छे आंकड़े नहीं थे। T20 में मैं अभी नंबर 1 बैटर है T20 के, और उसकी बदौलत उनको टेस्ट क्रिकेट में भी डाला गया था। उसके बाद जब ODI में बात है तो ODI में भी डाला गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि खिलाड़ी, हमारे पास और खिलाड़ी नहीं थे जो ODI में और टेस्ट क्रिकेट में अच्छा नहीं कर सकते थे। भाई खिलाड़ी थे, लेकिन उसके बावजूद सूर्य कुमार यादव को डाला गया क्योंकि उनकी T20 की फॉर्म बेहतर लगी हुई थी, और T20 पे जज करके उनको इसमें डाला गया था। ऐसे पता नहीं कितने खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ी, लेकिन गौतम गंभीर साहब ने सीधी सी बात बोली कि IPL भाई ये वो क्राइटेरिया या वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि भाई यहाँ से हम इस शॉर्टकट नहीं होना चाहिए कि यहाँ से हम खिलाड़ियों को जज करें और उसको टेस्ट क्रिकेट में डालें। इसके लिए प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, और मेरा भी यही मानना है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के बाद ही खिलाड़ियों को आगे लेके जाना चाहिए, वो भी खास करके टेस्ट क्रिकेट की बात करें। टेस्ट क्रिकेट यार अगर बोले ना, ये हम जो T20 खेलते हैं, IPL खेलते हैं, ये छोटे मोटे जो लीग्स खेलते हैं यार, अगर आप अल्टीमेटली देखेंगे ना, एंड ऑफ द डे अगर बोलेंगे ना, तो भाई जो रियल क्रिकेट है वो टेस्ट क्रिकेट है। वो ये T20 यहाँ पर ये खिलाड़ी ऐसा ही विस्फोटक ये नहीं होता है ब्रो। वहाँ मैदान पे टाइम बिताना पड़ता है, वहाँ मैदान पे एक रन के लिए लड़ना पड़ता है, एक रन बनाने के लिए जूझना पड़ता है। वो विकेट अलग होती है, वो बॉल अलग होती है, वो चीज़ें अलग होती है, वो टाइम अलग होता है, 5 दिन की वो स्ट्रेंथ चाहिए बॉडी में, वो सारी चीज़, वो फिटनेस चाहिए, सारी चीज़ें होती है। मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ता है, फिर उसके बाद क्लास स्किल्स अच्छी रखनी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं, उसके बाद ही तुम अच्छा टेस्ट क्रिकेट बन सकते हो। 1-2 इनिंग तुम निकाल दोगे, 1-2 इनिंग आ जाती है, लेकिन लंबा करियर बनाना या फिर एक अच्छा टेस्ट क्रिकेट बनना है तो उसके लिए सब चीज़ें चाहिए, मेंटली, फिजिकली, वो स्किल्स होनी चाहिए, सारी चीज़ें ये होनी चाहिए खिलाड़ी में, और ये तभी होंगी जब डोमेस्टिक क्रिकेट को तवज्जो देंगे। ठीक है, अब ये था
दूसरा उन्होंने बताया कि जब वो 12-13 साल के थे, अंडर 14 की टीम में उनको सेलेक्ट नहीं किया गया था क्योंकि उन्होंने सेलेक्टरों के पैर नहीं छुए थे। और यार हमारे इंडिया में ना सिर्फ टैलेंटेड होना काफ़ी नहीं होता है। टैलेंटेड होने के साथ साथ आप चमचागिरी करना आना चाहिए, आपको पैर पकड़ना आना चाहिए, आपको जी 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 बोलना आना चाहिए। भाई साहब ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो फिर आप टैलेंटेड थोड़ा कम भी हैं तो चलेगा। लेकिन अगर आप टैलेंटेड एक्सट्रीम लेवल पे हैं, बहुत अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी है, और आप किसी की जी में जी नहीं मिलाते, आप चमचागिरी नहीं करते, आप पैर नहीं पकड़ते, तो फिर आपको पीछे धकेला जाता है। और ये एक उसमें नहीं बोल रहा मैं, ये शुरू हो जाता है स्कूल से, ये शुरू हो जाता है किसी पर्टिकुलर अकेडमी से, ये शुरू हो जाता है किसी पर्टिकुलर क्लब से। और ये चीज़ ना बहुत बड़े लेवल पर अब होने लग गई, बहुत बड़े लेवल पर होने लग गई। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे कोचेस गलत हैं, सारे सेलेक्टर गलत हैं। आई रिपीटेड कि मैं ये सारे कोचेस और सारे सेलेक्टरों को नहीं बोल रहा हूँ कि भाई चाहे वो पर्टिकुलर क्लब हो, किसी स्कूल हो या किसी अकेडमी की बात हो रही हो, उनमें सबको नहीं बोल रहा हूँ। उनको स्कूल को भी नहीं पता होता कि मेरे कोचेस ग्राउंड लेवल पे कुछ क्या कर रहे हैं। कई बार वो बच्चों को असॉल्ट कर देते हैं। और ये बात ना हो सकता है इसके बाद मेरे को कोई गाली दे, धमकी दे या केस करने की बात करे, मैं डरता नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बोलूँगा, मैं सबको नहीं बोल रहा, मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। उसको ही बुरा लगेगा जो ये चीज़ करता रहेगा, उसको बुरा लगेगा, बाकी लोग को ये बुरा नहीं लगेगा। जो अच्छे हैं वो अच्छे ही हैं, अच्छे अच्छे कोचेस यार जो मतलब बच्चों को सपोर्ट करते हैं, बोलते बेटा तू बन, कुछ बन जाएगा, दे देना, फीस भी दे देना। फीस नहीं लेते लोग, बोलते कोई बात नहीं तू बन जाएगा उसके बाद दे देना। लेकिन कुछ ऐसे भी कोचेस हैं, कुछ ऐसे भी सिलेक्टर हैं, जब एक पर्टिकुलर लेवल पे जाने के बाद आपको सिलेक्टरों का तो सामना हमेशा करना पड़ता है, लेकिन कोचेस का सामना आपको पहले से करना पड़ता है। पहले से जब बचपन से आप कहीं पे जाते हैं, किसी पर्टिकुलर क्लब में जाते हैं, तो वहां पर होता है, अगर आप चमचागिरी नहीं करते हैं, अगर आप पैर नहीं पड़ते हैं, आप में एटीट्यूड है, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपको दबाया जाता है, आपको पीछे रखा जाता है। और ऐसा आपने कई चीजों पर देखा रहे, कई बार देखा रहेगा, वो चाहे फुटबॉल में, बैडमिंटन में, कहीं पर भी ले लो, कबड्डी ले लो, सब जगह ये चीज होती है। अगर आपको चमचागिरी आती है, चमचागिरी करनी आती है, तो आप आगे बढ़ते हैं, नहीं आती तो आप उधर ही रह जाते हैं। और ऐसे कई नाम है भाई जो आगे आए हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक खेला, क्योंकि उनको चमचागिरी करनी अच्छी आती थी, स्किल्स उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसे बदकिस्मत खिलाड़ी रहे हैं कि जिनका मतलब ऐसा चमचागिरी का नेचर नहीं था, टैलेंटेड भरपूर थे, स्किल्स बहुत थी, लेकिन चमचागिरी करनी नहीं आती थी, और जिसके चलते उनका करियर उधर ही दब गया। किसी भी अगर आप पर्टिकुलर खिलाड़ी से अगर बात करेंगे, भाई तू जिस क्लब में खेलता था, जिस भी स्कूल से तू था, जिस भी पर्टिकुलर अकेडमी से तूने आगे बढ़ा, तो तू बता वहाँ पे कौन कौन था, तो वो कुछ नाम लेता है, यार फलां ऐसा था, फलां भी था, फलां भी, तो वो नाम लेता है कि ये नाम थे, लेकिन वो आगे नहीं आ पाए। आगे क्यों नहीं आ पाए वो बता देता कि भाई वो किसी की जी जी नहीं करना जानते थे, किसी के पैर नहीं पकड़ना जानते थे, न वो किसी की चमचागिरी करना नहीं आता था उनको, किसी को मतलब मक्खन लगाना नहीं आता था, जिसके चलते वो उधर के उधर ही रह गए, या फिर आगे आए लेकिन आगे बड़ी लेवल पे भी ऑपरेट नहीं कर पाए। क्योंकि पहले तो कोचेस का आगे आने के बाद सेलेक्टरों का भी सामना करना पड़ता है, और वो करना पड़ता है जो गौतम गंभीर ने आपको बताया कि भाई पैर नहीं पकड़े इसके लिए नहीं हुआ। तो जो चमचागिरी है ये छोटे लेवल से ही करनी पड़ती है, छोटे बच्चों से ही सीखनी पड़ती है। जब बच्चे रहते हैं ना, वहाँ से ही सीखना पड़ता है कि भाई चमचागिरी करनी पड़ेगी, तब जाके आगे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और फिर वो बच्चा बड़ा, अभी गौतम गंभीर उस समय सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन आगे चल के गौतम गंभीर इंडिया का सबसे मैं बोलूँगा ना, बहुत जो आते हैं ना एक्सट्रीम लेवल के जो हमारे खिलाड़ी हैं ना, उस लिस्ट में आते हैं। और गौतम गंभीर का करियर बहुत बड़ा करियर नहीं है, गौतम गंभीर का एक छोटा करियर है, लेकिन इंपैक्टफुल करियर है, इंपैक्ट है उस करियर का। बड़े बड़े जिनके पास बहुत सारी सेंचुरीज है, बहुत सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन गौतम गंभीर का करियर उन पे भारी पड़ जाता है। गौतम गंभीर 2 पत्ते हैं उनके पास, एक 2007 वर्ल्ड कप फाइनल की एक इनिंग और 2011 की फाइनल की एक इनिंग है उनके पास। वो 2 इनिंग मतलब लोगों के करियर पे भारी है, लोगों के बड़े बड़े करियर पे भारी है भाई। लेकिन जो अंडर 14 के लेवल पे उनके साथ हुआ वो कितना गलत था। और पता नहीं ऐसे कितने बच्चे इस चीज़ का शिकार बनते हैं, पता नहीं कितने बच्चे उन कोचेस का, कुछ कोचेस का बोल रहा हूँ मैं, आई रिपीट इट कि मैं सारे कोचेस को नहीं बोल रहा हूँ, सारे सेलेक्टरों को नहीं बोल रहा हूँ। एक पर्टिकुलर लेवल के आने के बाद सेलेक्टरों का रोल बहुत बड़ा रहता है लाइफ में, किसी भी टीम में सेलेक्ट होने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा सब है, कुछ लोग हैं जो करप्ट रहते हैं, और उनके चलते ना कई बच्चों के करियर खराब हो जाते हैं, कई बच्चे वहीं के वहीं दब जाते हैं, टैलेंटेड भरपूर होते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको बुरा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में गाली लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।